बागवान साथियों, नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों के साथ लाइव के माध्यम से जुड़ा हूं सिल्वर टिप की, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स भी आई है जिसमें कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है कुछ चीजों को लेके, जैसे सल्फर और ऑयल को लेके। तो मैं सिलसिलेवार आपसे क्लियर करना चाहूंगा ये सब बातें। सिल्वर टिप का मतलब है जब आपका बीमा व्हाइट सा रुई सी छोड़ता है शुरुआती दौर में, वो हमारा सिल्वर टिप स्टेज होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। उसी के साथ ही जो पहली बीमारी उसमें हमारे को जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, खासतौर पर गाला ग्रेनी या अब तो रेड डिलीशियस में भी होती है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू को अगर आपने कंट्रोल करना है तो सिल्वर टिप पे आपको जरूर उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग 200 ग्राम डोडीन या 2 डब्बे डोडीन के अप्लाई करते हैं, और जो डोडीन का बेस होता है वो सल्फर बेस्ड होती है, इसीलिए उसके साथ कोई चीज मिक्स नहीं की जाती। इसके साथ साथ ही हमें मेरी एक रिकमेंडेशन होती है सल्फर की स्प्रे की। 600 ग्राम सल्फर, मुझे लगता है कि इसकी कॉस्टिंग 60 टू 70 रुपीज, 60 से 70 रुपए के आसपास एक फार्मर को पड़ेगी। उसकी आप जरूर स्प्रे करें, क्योंकि जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो फर्स्ट स्टेज में अगर आपने कंट्रोल कर दिया तो कर दिया, उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहेगी और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसके बाद आप एचएमओ की स्प्रे करते हैं तो वो कितने समय के बाद। तो अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो मुझे लगता है कि सिल्वर टिप से लेकर ½ इंच ग्रीन या टाइट क्लस्टर तक भी आप ऑयल डाल सकते हैं, तो उसका जो समय है वो 12 से 15 दिन या 20 दिन तक भी जाता है अलग अलग जगह पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये रिएक्शन करता है। बिल्कुल भी ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगर आपको 10 या 12 दिन के बाद भी ऑयल की स्प्रे करनी होती है तो आप इसको कर सकते हैं। इसका ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपने देखा होगा ना नॉन यूनिवर्सिटी ना कोई कंपनी रिकमेंडेशन देती है सल्फर की। ये सिर्फ मेरी प्रैक्टिस थी जिसको मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा था, और इसलिए मैं इसकी रिकमेंडेशन बड़ी कॉन्फिडेंटली दे पाता हूं। 600 ग्राम नाइट्रोजन, इसमें आपका पैसा भी बचेगा। डोडीन का ड्रम कहीं आपको 400 के करीब बैठ रहा है और सल्फर का ड्रम आपको 60 से 70 रुपए का बैठ रहा है, और बेहतरीन रिजल्ट। साथ ही साथ ये हल्का सा माइट पे भी कंट्रोल देगा आपको। और एक बात बागवान साथियों, कि जो जब आपके ग्रीन टिप आना शुरू होता है तो जो माइट है जिनसे आप परेशान रहते हैं वो फर्स्ट स्टेज पे वहीं से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप तभी आपको रिकमेंडेशन आती है कि ½ इंच ग्रीन पर हमेशा आप एचएमओ 4 लीटर 200 लीटर पानी में स्प्रे करिए। उससे आपके जो माइट है वो कंट्रोल में आएगी। जो एग पड़े हो गए आपके पौधे के ऊपर वो कवर कर देगा ऑयल और एचएमओ, और इससे वो स्प्राउट नहीं होंगे। अब एक और बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है अमूमन लोगों के बीच में इंसेक्टिसाइड को लेके। तो बागवान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी बिना वजह इंसेक्टिसाइड की स्प्रे नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी रिकमेंडेशन आप मानते हैं या मुझे फॉलो करते हैं, जितना आप इंसेक्टिसाइड को छोड़ेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए, आपके फ्रूट के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए, आपके बगीचों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जितना ज्यादा इंसेक्टिसाइड आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा बीमारियां आपके बगीचों में आती रहेगी। हम इसीलिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ही मजबूरी में करना चाहिए, जब कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अदरवाइज आपको इंसेक्टिसाइड की स्प्रे यहां पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए किसी भी रूप में, चाहे क्लोरोफोरिफॉस रूप में। जितना आप इंसेक्टिसाइड करेंगे उतना प्रीडेटर मरेंगे, प्रीडेटर मरेंगे तो माइट भी आएगी, दूसरे कीड़े भी आएंगे। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इस स्टेज पर बिल्कुल भी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे ना करें। हमारी मधुमक्खियां मर जाती है, फ्रेंडली जितने भी हमारे इंसेक्ट है वो सारे किल हो जाते हैं। इसीलिए
बीमारियां बड़ा विकराल रूप धारण करती है, जैसे कि माइट ने कर दिया है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं हो सकती। इसीलिए आपको इंसेक्टिसाइड अवॉइड करने की मैं यहां पे सलाह दूंगा। अब इसके बाद अगली स्टेज पे मैं आता हूं। आपके एक जो क्वेश्चन माइंड में रहता है कि पिंक बर्ड स्टेज पे कौन सी स्प्रे करें, तो मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन होती है, जो कहीं भी रिकमेंड नहीं की जाती, एक मेरा 1261 नाइट्रेट फॉस्फोरस, नाइट्रोजन जिसमें 12-13% होगा और फॉस्फोरस हायर साइड पे होगा, वहां पर पोटाशियम नहीं होगा। उसकी स्टेज, उसके साथ आप क्या मिक्स कर सकते हैं? आप उसके साथ, अगर आपके कॉरी रॉट की प्रॉब्लम आती है, बीज के अंदर, फल के अंदर बीज सड़ने की प्रॉब्लम आती है, और अगर रेनी सीजन है या मॉइस्चर हाई है, तो वो फंगल डिजीज होता है फ्रूट के अंदर। उसको बचाने के लिए आप लोग रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नौणी विश्वविद्यालय के द्वारा भी रिकमेंडेड है। रोको का इस्तेमाल आप वहां पे कर सकते हैं उसके साथ, 1261 के साथ। उसके साथ साथ आपको क्या कर सकते हैं? उसके साथ आप बोरॉन 200 ग्राम, कुछ लोग बोरिक एसिड भी डालते हैं, कुछ लोग बोरॉन भी डालते हैं। आप बोरॉन 200 ग्राम 1 लीटर 1 ग्राम के हिसाब से आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप उसकी मिक्सचर बना सकते हैं। साथ ही साथ जिंक की आप स्प्रे कर सकते हैं। 100 ग्राम चेलेटेड जिंक आप 200 लीटर पानी में आप उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं अपनी पिंक बर्ड पे। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा कि एक्चुअल में पिंक बर्ड कौन सा होता है। बहुत सारे ऐसे बागवान साथी हमारे हैं जो पिंक बर्ड को समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में पिंक बर्ड क्या होता है। जैसे ही लालगी आपको अंदर से दिखती है, वैसे ही कुछ लोग स्प्रे करते हैं। और आप देखिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पौधा है, यूनिफॉर्म नहीं आता है फ्लावर, इसीलिए लोअर पोर्शन में आपके पिंक बर्ड आएगा और टॉप पे उस टाइम में बिल्कुल ही बंद रहते हैं। इसीलिए आप समय का इंतजार करें। लगभग जब 5% के करीब फूल आपको अपने बगीचे में कहीं कहीं दिखने लगे, उसके बाद आप स्प्रे करें पिंक बर्ड की।